ओम। पूजन क्रम में अनेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं। खास करके हमारे वाराणसी मंडल और प्रयाग मंडल के जो आचार्य हैं, पद्धतियों का निर्माण किए हुए हैं, उन्हीं के द्वारा सभी पुरोहित वर्ग, विद्वज्जन, पंडित समाज और गृहस्थ भी पूजन का कार्यक्रम रखते हैं। सामान्यतः कोई किसी को जानकारी नहीं देता है पूजन का क्रम क्या है, नियम क्या है, और यजमान भी कई बार पूजा करवाने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ पूजा किस क्रम में हुई, कैसे हुई। सामान्यतः देव पूजा का विधान हमारे महर्षियों ने दो प्रकार से बताया है। पहली पद्धति है षोडशोपचार पूजन, दूसरी पंचोपचार। पूजन के मंत्र भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक, जिन्हें पौराणिक मंत्र भी बोलते हैं। दोनों ही मंत्र समान रूप से प्रभावकारी हैं। दोनों मंत्रों से पूजन का विधान भी है। अतः पूजन प्रसंग में जो पुस्तक में मंत्र दिए गए हैं, लगभग सभी में वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। पूजन का लाभ चाहे जिस मंत्र से किया जाए पूजन, उतना ही मिलता है। पूजन में वैदिक मंत्र के लिए अधिकतर विद्वान लोग पुरुष सूक्त का जो प्रयोग करते हैं, क्योंकि 16 मंत्र आराम से मिल जाते हैं, क्रम से उनका जो है पूजन में प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम पंचोपचार पूजन है, अति लघु और कम समय में संपन्न होने वाला। पहला क्रम है उसमें गंध का, दूसरा पुष्प, तीसरा धूप, चौथा दीप और पांचवा नैवेद्य। इन्हीं से ही पूजन पूर्ण होता है। अधिकतर मंदिरों में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, पूर्व प्रतिष्ठित मूर्तियों में जो पूजन का कार्य होता है, पंचोपचार विधि से ही संपूर्ण मान लिया जाता है। और ये पूजन की जो वस्तुएं हैं, पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा ही पद्धति में षोडशोपचार पूजन का क्रम इस प्रकार है। आवाहन, किसी भी देवी देवता का सर्वप्रथम आवाहन के साथ साथ पहले क्रम में ही प्रतिष्ठा है और देव शक्ति पूर्ण करना, प्राण की प्रतिष्ठा करना। दूसरा क्रम है आवाहन के बाद आसन दिया जाता है। तीसरे क्रम में पाद्य, चौथे में अर्घ्य, पांचवें में आचमन, छठे में स्नान। स्नान में दुग्ध स्नान, दधि स्नान, मधु स्नान, घृत स्नान, शक्कर स्नान आदि सब स्नान आ जाते हैं। सातवें क्रम में वस्त्र है, आठवें में यज्ञोपवीत, नवें में चंदन, 10वें में पुष्प, तुलसी, बेलपत्र आदि। 11वें क्रम में धूप, 12वें में दीप, 13वें में नैवेद्य, 14वें क्रम में मुख शुद्धि के लिए आचमन, पान, सुपारी आदि। दक्षिणा भी उसी में रखते हैं साथ में। 15वें क्रम में आरती है। 16वें क्रम में नमस्कार, प्रदक्षिणा, विसर्जन, प्रार्थना सब साष्टांग दंडवत आदि सम्मिलित कर लिया जाता है। अब सामान्य वस्तुएं जो उपलब्ध हैं, वो तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी विशेष जानकारी के प्रस्तुत कर दी जाती है। खास करके अर्घ के जल में चंदन, पुष्प, जौ, कुश, तिल, सरसों, दूध, दही आदि डाल करके अर्घ का जल तैयार किया जाता है। मात्र जल से ही अर्घ देना उतना लाभकारी नहीं होता है।
पाद्य के जल में समा के दाने डाले जाते हैं। दूब, विष्णुकांता तथा तुलसी दलादि विष्णु पूजन के जल में छोड़ते हैं। गणेश जी के पूजन में दूब और शंकर जी के पूजन में बिल्वपत्र आवश्यक है। आचमन का जल, आचमन के जल में भी कपूर, लौंग, जायफल तथा खस आदि सुगंधित वस्तुओं को छोड़ा जाता है। स्नान के जल में चंदन, कर्पूर आदि सुगंधित वस्तु मिलाते हैं। वस्त्रों को जो समर्पित किया जाता है, वस्त्र 2 होने चाहिए, अधोवस्त्र, ऊर्ध्ववस्त्र या वस्त्र और उपवस्त्र। चंदन में सुंदर सुगंधित चंदन जिसमें केसर, कर्पूर तथा अन्य सुगंधित वस्तुएं पड़ी हों, उसे अपने अभीष्ट पूज्य देव के श्री विग्रह में लेपन करना चाहिए। विशेष नोट जो है, भगवान विष्णु के पूजन में विशेष एक बात है, चावल निषिद्ध है, चावल न चढ़ाएं। चावल के स्थान पर सफ़ेद तिल चढ़ाया जा सकता है। हाँ, श्री राम और श्री कृष्ण को चावल चढ़ाने में दोष नहीं। सुंदर सुगंधित पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए। धतूरा, आक अथवा जिनमें सुगंध न हो ऐसे पुष्प भगवान विष्णु को न चढ़ाएं। कुंद शिव जी पर न चढ़ाएं। देवी को मदार के पुष्प तथा सूर्य को तगर के पुष्प निषेध हैं, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। पुष्प को धो करके कभी न प्रयोग करें, निषेध है शास्त्रों में। पहनने की धोती में तोड़ा गया पुष्प, एरंड के पत्तों में लपेट कर लाया गया पुष्प भी देवता के लिए निषिद्ध है। गणेश जी पर तुलसी दल न चढ़ाएं। दीप, दीप दिखाने के लिए प्रथम घी का दीप ही रखना चाहिए। दक्षिणा, दक्षिणा जो वैदिक और सनातनी है, उसके अनुसार एक सोने या चांदी की थाली में या जैसी भी दक्षिणा रखने की शक्ति हो, उसे वैसे पात्र, अक्षत, पत्र, पुष्प, फल, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ प्रस्तुत करना चाहिए इष्ट देव के लिए। तत्पश्चात पुष्पांजलि के बाद साष्टांग प्रणाम करने का विधान है, जो लेटकर बाद में करना चाहिए। इसके पश्चात उठकर देवता को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पंचांग प्रणाम करना चाहिए। प्रदक्षिणा जो होती है प्रायः 3 की जाती है। विष्णु जी की 4 करें। शिव जी की आधी परिक्रमा कही गई है, क्योंकि शिव जी की जलहरी को लागना निषेध है। जिन देवताओं का आवाहन किया जाता है उसका विधिवत पूजन करते हैं और अंत में पूजा यज्ञ आदि समाप्त होने पर विसर्जन किया जाता है। परंतु नित्य पूजनीय शालिग्राम प्रतिष्ठित मूर्तियों में न तो आवाहन होता है न विसर्जन होता है। इसी कारण मंदिर के देवों का भी आवाहन और विसर्जन नहीं होता। वहाँ तक कि मंदिर में देवों की पूजा का विधान पंचोपचार ही ज़्यादा प्रचलित है। हाँ, इतना अवश्य है कि जिन देवताओं का विसर्जन करना है उनकी पुनः गंधासन, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार से उत्तर पूजा करके ही विसर्जन करें। यह तो केवल अभीष्ट देवता का पूजा विधान है। इसके पहले भी कुछ नियम करना पड़ता है। कुछ आदि देवों का पूजन करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है। ये सब इस क्रम में व्यवहारिक रूप से कम ही प्रयोग होता है, लेकिन होना चाहिए। भले ही आप गणेश जी का व्रत पूजा करने जा रहे हों, तो भी गौरी, गणेश, नवग्रह आदि का पहले पूजन अनिवार्य है। यही बात है जो कि पूर्व पूजन की बात कही गई है। ग्रह पूजा के लिए भी अभीष्ट ही है। चंद्रमा के अभीष्ट प्रधान पूज्य देव होने पर भी चंद्र नवग्रहों के साथ पूजे जाते हैं। जप देव पूजा के बाद जपा जाता है और तब उत्तर में हवन के पश्चात समाप्त होता है। यही क्रम दुर्गा सप्तशती आदि के पाठ का भी है, जो कि आप
प्रथम अध्याय से लेकर के पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कोशिश करके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। कवच, अर्गला, कीलक आदि के साथ नियमतः जो क्रम है सप्तशती के पाठ का उसको प्रस्तुत करेंगे और आशा है, पूर्ण विश्वास है कि सब सामान्य जानकारी को प्राप्त करके आप लोग स्वयं भी प्रयास करके पूजन के पहले और बाद का विधान जान लेंगे। धन्यवाद।